नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में ज्योतिष और विज्ञान के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जन्म कुंडली का 12वां भाव लेकर के, अर्थात व्यय स्थान। दोस्तों, जीवन में हम जितनी आय करते हैं, जितना धनोपार्जन करते हैं या जितना पुण्य का अर्जन करते हैं, उसका व्यय किस प्रकार से हो सकता है, इसका विचार हम 12वें स्थान से करते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। इससे आपको यह ज्ञान होगा कि आपका लेखा जोखा किस प्रकार का है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में जो 12वां स्थान होता है, वह आपके धन का किस क्षेत्र में व्यय होना है, इसका निर्धारण करता है। जिस भाव के स्वामी के साथ रहता है, अथवा जिस भाव में व्यय अर्थात 12वें स्थान का स्वामी रहता है या जिनके प्रभाव में रहता है, उनके अनुरूप वह प्रतिफल देता है। दोस्तों, 12वां स्थान जैसा कि व्यय का स्थान होता है, खर्च का स्थान होता है। आप कंजूस हैं अथवा मितव्ययी हैं, अथवा अपने धन को संग्रहित करने वाले हैं, इसका विचार 12वां स्थान करता है। दोस्तों, आपके सुख का विचार, परम आनंद का विचार भी 12वां स्थान ही करता है। आप कहीं व्यसनी तो नहीं है, व्यसन आपके जीवन में तो नहीं है, अनैतिक खान पान, मदिरा आदि का, स्त्री आदि का आप कहीं आदित्य उसके नहीं है, इसका विचार भी 12वां स्थान ही करता है। 12वें स्थान से आप अपने धर्म के व्यय का भी विचार कर सकते हैं, अर्थात आप में अवगुण अथवा धर्म के प्रति आपके कैसे विचार हैं, इसका विचार भी आप 12वें स्थान से कर सकते हैं। लघु यात्रा का विचार 12वें स्थान से होता है, छोटी मोटी यात्राओं का विचार। साथ ही साथ आपके पैरों का विचार भी 12वें स्थान से किया जाता है। दोस्तों, आपके बाईं आंख, लेफ्ट आई का भी विचार 12वें भाव से ही किया जाता है। यदि 12वां भाव प्रभावित हो, उसमें किसी अनैतिक ग्रह की जैसे सूर्य आदि की स्थिति हो, तो निश्चित ही आपको बाईं आंख से कष्ट होता है, जान सकते हैं आप। यदि शनि 12वें स्थान का कारक अथवा 12वें स्थान पर उसकी दृष्टि हो, तो आप कंजूस प्रवृत्ति के होंगे, यह जान सकते हैं। ऐसे अनेक तथ्य हैं जिसका आप प्रतिफल जान सकते हैं। अब यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति आदि का प्रभाव हो, तो आपका धन धर्म में कहीं ज्यादा व्यय अर्थात पुण्य में व्यय होता है। यदि 12वें स्थान पर कहीं न कहीं षष्ठ स्थान के स्वामी का प्रभाव हो, तो आप यह जानकर के चलिए कि आपका धन अधिकाधिक रोग अथवा शत्रु पक्ष में व्यय होगा। इस प्रकार से अनेकानेक तथ्य हैं जिसके माध्यम से आप 12वें स्थान के फल को जान सकते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह 12वें स्थान में कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कारक माना जाता है। यदि शुक्र 12वें स्थान में है अथवा 12वें स्थान के स्वामी के साथ संबंध रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को, उस व्यक्ति को यह माना जाता है कि अनेकानेक भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त होता है। वह पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को जीता है। तो ऐसे अनेक तथ्य 12वें भाव के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 12वें भाव का फल आपके सामने रहा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। और मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपने श्रेष्ठ जनों को या अपने इष्ट बंधुओं को इसको भेज करके और उन्हें भी अनुग्रहित करिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको क्रमशः प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक का पूर्ण फलादेश आपको बताया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।